स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसो मीन्स होता है इक्वल. क्लियर? Isotonic solution, those solution in which the concentration of water molecules and the cell, the concentration of water molecule and in medium and cells, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन मीडियम में भी और सेल्स में भी क्या हो, इक्वल हो. मतलब ये कि जो सेल है, अगर सेल में 90% वाटर है तो यहाँ आउटसाइड ऑफ द मीडियम में क्या होना चाहिए, भी 90% वाटर होना चाहिए. तो दोनों में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, इक्वल है. राइट? तो इसमें क्या होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों मीडियम में और सेल में भी इक्वल होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑस्मोसिस नहीं होगी. क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही तो सेल मेम्ब्रेन है कि, राइट? तो यहाँ पर जब दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन सेम है तो मूवमेंट हायर और लोअर की बात ही नहीं होती है. कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कोई मोर कंसंट्रेट नहीं है. राइट? सब में क्या है, वाटर जो है वो इक्वल है. तो यहाँ पर ऑस्मोसिस फिनोमिना नहीं होगा. तो कैसे, द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल. द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम water concentration as the cell. Then this type of solution is called isotonic solution. यहाँ पर net movement of water across cell membrane कुछ भी नहीं होगा. Means that osmosis does not occur. In this case, osmosis does not occur. यहाँ पर ऑस्मोसिस होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों में, सेल में और क्या मीडियम में, दोनों जगह क्या है, कंसंट्रेशन वाटर का इक्वल है. तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन डज नॉट अकर. यानी एक वर्ड में कहें तो ऑस्मोसिस नहीं होगी. तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन ए सेल आर प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो आप क्या कहोगे कि देयर विल बी नो चेंज बिकॉज ऑस्मोसिस डज नॉट अकर. कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑस्मोसिस होगी ही नहीं. कंसंट्रेशन दोनों ही तरफ क्या होगा, इक्वल होगा. तो ऑस्मोसिस के चांसेस ही नहीं होंगे. क्लियर? हम पूरा ये यहाँ तक आपकी ऑस्मोसिस कंप्लीट हो जाती है कि ऑस्मोसिस है क्या, परमिएबल एंड इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है. इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बनते हैं. हम आपको क्वेश्चन सेंड कर देंगे और आप इस लेक्चर की हेल्प से, अगर आपने इस लेक्चर को सही तरीके से पढ़ा और एनसीईआरटी की बुक में से बुक भी पढ़ी है तो आप उस सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे. क्लियर? याद करने की जरूरत ये है कि हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन. क्लियर? और इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. हाइपरटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा. आइसोटोनिक में दोनों ही तरफ क्या होगा, बराबर होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगी. सेकेंड थिंग क्या है कि इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब कभी भी कोई भी चीज को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी. और जब कभी कोई भी सेल को आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखोगे, यानी वाटर के साथ कुछ ऐड हो, शुगर ऐड हो, साल्ट ऐड हो या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी ऐड हो, तो वो आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा. और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब आप कोई भी सेल को रखोगे तो वो श्रिंक हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ड्यू टू ऑस्मोसिस. अगर वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है सेल से, तो एक्सॉस्मोसिस, क्योंकि एक्स मीन्स होता है बाहर. अगर वाटर गेन हो रहा है सेल में तो इंडॉस्मोसिस, इन मीन्स होता है इंटर करना, अंदर होना. क्लियर? तो ये पूरा ऑस्मोसिस के बारे में था.